आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है सरोजनी नेगी और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे फिर से एक नए व्लॉग में। दोस्तों, काफ़ी सारे व्यूअर्स जानते हैं कि कल आपने मेरा मेहंदी वाला व्लॉग देखा था और आज हल्दी हाथ है गांव में, मंगल स्नान है हमारे दीपू बेटा का। तो अभी तक मैं घर के काम निपटाने पे लगी हुई थी और मेरी सासी वहाँ पहले ही चली गई है। थोड़ी देर में मैं भी जाऊंगी। कल तक तो गांव का माहौल काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा था और क्योंकि गांव में जैसे शादी होती है तो खुशनुमा माहौल बना ही रहता है। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कहीं कहीं घरों पे आज सुनसान का माहौल हो गया है। बड़ा गांव है तो बड़े गांव में कहीं किसी घर पे सुख किसी घर पे दुख, ऐसा तो चलता रहता है। सुबह ही हमने एक सुबह उठ के ही मैं घास देने जाती हूँ ना भैंस को, तो वहाँ से आते टाइम पड़ोस में जो दीदी है हमारी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हमारी गांव में बुढ़ी जी थी और बुढ़ी जी मांगल गीत गाने वालों में से एक थी। सबसे बुजुर्ग भी थी और सबसे ज़्यादा जानकार भी थी। सारे जितने भी मंगलेर हैं उनको उन्होंने ही शिक्षा दी थी मांगल गाने की। तो ये बड़ी दुखद बात है कि काफ़ी टाइम से तो वो बीमार चल रहे थे, लेकिन कल शाम को रात के 9 बजे के बाद जब मैंने व्लॉग एंड कर दिया था उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी और मैंने तो सुबह ही सुना। तो वो भगवान जी को प्यारे हो गए और ऐसा माहौल रहा, ऐसा खुशी का माहौल हो और बीच में ऐसी खबर सुनाई दे तो अच्छा तो नहीं लगता है। पर हम कर ही कह सकते हैं, कार्य अगर शुरू हो गया है तो उसे तो मुकाम पे पहुंचाना ही है। तो वैसे तो बुढ़ी जी 60 प्लस हो गई थी और आज की डेट में ना 60 तक जीना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारी जनरेशन में इतना हो नहीं पाता है। आजकल लोग ऐसा हो जाता है कि जवान, अब मौत का तो क्या ही कहना, पर 60 प्लस हो गई थी वो, तो इतना जीना भी बहुत बड़ी बात है। तो बस उनको, हम उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, मन से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और आशा उम्मीद करती हूँ कि आप भी उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करोगे और ये जो गम का माहौल है इसको भूलकर ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं खुशियों के माहौल में शादी वाले घर पे। गांव में याद खबर करने जाते ही हैं तो मेरी साजी लोग पहले ही, जहाँ पे बुड्ढी जी की डेथ हो गई थी वो घर से बाहर उनकी डेथ हुई थी, किसी शहर में, घर पे वो नहीं थे, बस उनकी बहू थी। तो मेरी साजी लोग उनको थोड़ा सराहना देने के लिए सुबह ही चले गए थे और उसके बाद वो शादी वाले घर पे चले गए थे। वैसे तो बहुत भारी मन से उन्हें जाना पड़ा क्योंकि एक तरफ से वो उनको, उनकी गुरु भी थी वो, है ना। तो अब हम कुछ तो कर नहीं सकते, है ना। अब आपको लेके चलते हैं और ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं।
रस्म मुख्य रूप से भाभी द्वारा निभाई जाती है। मुझे हल्दी से पूरी भिगा दी। तो दोस्तों अभी दिन के ठीक 2 बज गए हैं। शादी वाले घर से मैं घर आई, फटाफट मैंने खाना बनाया और दिन का लंच अपने लिए तैयार कर दिया है। इनके खाने में मैंने अपने लिए खिचड़ी बना के तैयार कर रखी है, जिसमें कि मैंने आलू वगैरह भी डाल रखे हैं और ऐसे ही मुझे पसंद है, साथ ही दही। तो अब टेस्टी से दिन का लंच का आनंद लेते हैं। तो अभी मैं अपनी गौशाला में आ रखी हूँ और इनको लेके ना मुझे चरने के लिए ले जाना है। तो इनको चराने के लिए मैं छोड़ दूँगी और फिर इनके साथ रहेगी मेरी सास जी। मुझे जाना है कल की तरह आज भी रोटी बनाने के लिए, क्योंकि आज भी पूरे गांव के लिए वहाँ पे खाना है। और शादी में भी मेरे सब्सक्राइबर आए थे, पर उनको बोला फ़ोटो वीडियो में नहीं आना था और कुछ फुसुर फुसुर करते हैं पर बोलते ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, अच्छा लगता है मुझे। तो इनको लेके चलती हूँ फ़िलहाल। दोस्तों अभी रात का टाइम है और दिन के जैसे मैं रोटी बनाने गई थी दिन के टाइम पे, तो उसके बाद मैं शूट कर ही नहीं पाई क्योंकि उन्होंने मुझे चूल्हे पे बिठा दिया था पलटाने के लिए। तो मेरा जोरों शोरों से उसी पे ध्यान लगा हुआ था, तब से व्लॉग शूट हो भी नहीं पाया। और कल की तरह फिर से मैंने बर्तन ले लिए हैं और इसमें मैं जा रही हूँ परोसा लेने के लिए। तो दरअसल वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा हल्ला होता है, इस वजह से वैसी जगह पे मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। और हमारी चाची सासी भी ला गई है। चाची जी बोल क्या क्या ला गई है। यहाँ पे हमारे सुर्री बेटा भी आ गए हैं शर्माते हुए। भी आ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करके सभी मतलब हम भी जा रहे हैं वहाँ। दोस्तों अभी रात के 8 बज गए हैं। खाना खा के हम काफ़ी टाइम पहले निपट गए थे और काफ़ी देर तक हम बैठ भी रखे थे। अब फिर से तैयारी है दीदी लोगों के घर पे जाने की। अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिन पे कीर्तन होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जिस दिन दूल्हे या दुल्हन का मंगल स्नान होता है तो उसके शाम के टाइम पे बोले तो रात को ही कीर्तन होते हैं। तो इसी वजह से हम जा रहे हैं दीदी लोगों के घर पे। थोड़ी देर वहाँ पे कीर्तन करेंगे और उसके बाद डीजे में डांस करेंगे, साथ ही ढोल दमाओ भी हैं। तो काफ़ी टाइम पहले ढोल दमाओ की एक बार जैसे मतलब धुन बजती है तो वो होता है कि पिठाई लगना मेहमानों को, तो वो भी काफ़ी टाइम पहले हो गया था। और मुझे लग रहा है कि मेहमानों ने भी अच्छे से खाना खा दिया है, क्योंकि ढोल दमाओ फिर से पंडों को नचाने के लिए बज रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे हमारी मीनाक्षी ननद भी है, इसका इंतजार करते करते मैं थक गई थी।
फाइनली आ गई है, तो चलते हैं तीनों के तीनों। कल उषा फ्रेंड भी मेरे साथ थी और इसी रास्ते पे हमने शूट किया था, पर आज दरअसल बात यह है कि जो हमारी बुड्ढी जी थी जिनकी डेथ हुई थी, तो वो उषा फ्रेंड की खास अपनी चाची सासी थी, इस वजह से वो नहीं आ रही है। पर कोई नहीं, हम ही चलते हैं।
भवामि सहितं नमामि या देवी सर्वभूतेषु सर्वकारेषु सर्वदा शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलो अम्बे मात की जय। चलिए जी, हमने आरती वाला भी जो काम था संपन्न कर दिया है, कीर्तन भजन भी हो गए हैं। तो दोस्तों, रात के ठीक 10 बजे का टाइम हो गया है और वहाँ अभी भी डीजे लगी रखा है। तो हम तो आ गए हमेशा की तरह, थोड़ा शूट किया और उसके बाद थ्रू घर। तो मेरे सास ससुर जी भी सो गए हैं और ब्लॉग को एंड कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा हल्ला नहीं करना यहाँ पे। तो बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में कल जब रात जाएगी। तो बाय बाय, अपना ध्यान रखना।